दिल्ली का बेटा होगा, दिल्ली का बेटा होगा और दिल्ली को दिल्ली का बेटा मिलेगा और भाई मिलेगा, दूल्हा नहीं मिलेगा दिल्ली को। देखिए परसेप्शन देखिए, आज वो 43% 13% की वोटों की गिरावट हुई है, मगर आज उस पर कोई बात नहीं कर रहा। तो मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि केजरीवाल जी की जो है ना हवा बिल्कुल वो है। अच्छा आप क्या कहेंगे? अच्छा आप नहीं कहेंगे, आप क्या कहेंगे? कह रहे हैं कि अभी बिजली बीजेपी आई भी नहीं और बिजली कटना शुरू हो गया है। अरे बिजली का करनी आपको पता है, हिंदुस्तान, आप पत्रकार हो ना, हिंदुस्तान टाइम्स का न्यूज रिपोर्टर गया था करोल बाग में और जगह जगह सर्वे करने। वो कह रहे कोई भी नहीं है यार, यहाँ तो केबल बिछ रही है उसकी वजह से लाइट गई है। अब बताओ केबल बिछाएंगे तो क्या यार पावर कट नहीं होगा? भाई साहब मेंटेनेंस, आपको पता सर्दियाँ जा रही हैं और गर्मियाँ आ रही हैं। गर्मियाँ आने से पहले जब दो मौसम चेंज होते हैं उससे पहले गर्मियों में आपको पता है बिजली की डिमांड बढ़ जाती है। तो भाई साहब ये मेंटेनेंस का काम चल रहा है और अब बिल्कुल क्लैरिफाई कर दिया, क्लियर कर दिया इन्होंने। ये डिस्कॉम वालों ने भी किया, जो डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज है ना, टाटा पावर और जमुना जो भी है, जो 3-4 कंपनी है, सब ने कहा कोई ऐसी वो नहीं है शॉर्टेज, कोई आउटरेज नहीं है। ये सिर्फ एक प्रक्रिया होती है साल में मेंटेनेंस की और जो भी है। और करोल बाग की तो जनता ने कंफर्म किया भैया इसको। और आजकल पता है मैसेज आ जाता है, उनको मैसेज आया था भैया इतने देर के लिए है ना आपकी जो है ना बिजली अफेक्टेड रहेगी, इलेक्ट्रिसिटी, और वो हम केबल बिछा रहे हैं। और वो भाई साहब उतने वो टाइम दिया और उसके बाद लाइट इलेक्ट्रिसिटी स्टोर हो गई। अब बताओ क्या सबसे बड़ा अभी सबसे बड़ा सवाल है कि दिल्ली का मुखिया कौन बनेगा, कुछ आइडिया है आपको? अरे बन जाएगा बेटा, दिल्ली का बेटा होगा, दिल्ली का बेटा होगा और भाई होगा। ये आज जो आतिशी और इनकी पूरी दोगली पार्टी जो घोड़े को घुमा के, खाली घोड़ा घुमा के जो दिल्ली की जनता का अपमान कर रहे हैं, दिल्ली को दिल्ली का बेटा मिलेगा और भाई मिलेगा, दूल्हा नहीं मिलेगा दिल्ली को। देखिए परसेप्शन देखिए, देखिए परसेप्शन कैसा बनाया जा रहा है। जो आम आदमी पार्टी 2020 में 56% वोट लेके आई थी, आज वो 43% 13% की वोटों की गिरावट हुई है, मगर आज उस पर कोई बात नहीं कर रहा। आज कह रहे हैं अरे हमें तो 2% वोट जो है कम भाजपा से मिला है। तो मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि केजरीवाल जी की जो है ना हवा बिल्कुल वो है। और उनको पता है जो भ्रष्टाचार किया ना बिजली कंपनियों से, पीपीएससी के नाम पे जो इन्होंने दोगली कमाई है, इस सब का इस भ्रष्टाचार। आप कह रहे हैं कि बेटा, आप भी इनका समर्थन कर रहे थे कि बेटा आएंगे, बेटा। अरे अरे सुनिए सुनिए, बिल्कुल आप कह रहे हैं बेटा आएगा, तो केजरीवाल भी तो बेटा ही थे, उनको क्यों भेज दिया भाई? बेटा वो दिल्ली का बेटा भी तो केजरीवाल। वो बेटा नहीं, वो बेटा नहीं है, वो शकुनी मामा था, वो चिरांद था, वो जो दिल्ली को उसने ना नाश कर दिया। जो था झाड़ू वाला वो तो निकला दारू वाला, ठीक है। उसने 11, ये लगा लो भारत की राजधानी दिल्ली में 11 डिस्ट्रिक्ट है ना पूरे दिल्ली के अंदर, 11 डिस्ट्रिक्ट में कोई ऐसी जगह ना छोड़ी जो उसने सुपड़ा साफ ना किया हो, जो गंदगी ना फैलाई हो, जो उसने रोड का नाश ना किया हो, जो स्कूल का नाश ना किया हो, जो छोटे छोटे बच्चों को ना बरकलाया हो। दारू की बोतल उनके बैग में जाती है, कहता है कि मैंने स्कूल बनाया। अरे मुझे दिखा देना, मैं भी 12वीं से पास आउट हूँ, कितने स्कूल बनाए हैं और कितने एम्स बनाए हैं और कितने ये मोहल्ला क्लिनिक बनाए, कुत्ते जाके मूतते हैं वहाँ पे। वर्ल्ड क्लास के स्कूल बना दिया वो दिल्ली में उन्होंने। दिखा दो ना मेरे को प्रूफ, दिखा दो ना कौन से स्कूल बना है। जोन 22 में जड़ोदा गांव से पढ़ा हुआ हूँ मैं, नजफगढ़ जोन के अंदर, दिखा दो कौन सा स्कूल बना है। इसके बाप दादा तो साले दारू पी के मर गए और ये दारू पी के दिल्ली वाले को भड़का रहा है, दिल्ली वालों को खराब कर रहा है। और ये लगा लो 11 के 11 डिस्ट्रिक्ट में कोई ऐसा जिला नहीं है, कोई ऐसा डिस्ट्रिक्ट नहीं जहाँ इसने काम ना किया हो। काम तो ऐसा किया है, रोड टूटे तो टूटे, लेकिन इसकी मतलब जो है ना आवाजें ना झूठे, इसकी आवाज, इनकी आवाजें, इनकी आवाजें, इनकी आवाजें, जो इनकी आवाजें होती है ना कि इस जन्म में तो नहीं, अगले जन्म में भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को नहीं हरा पाएंगे। इस जन्म में तो क्या कमल को वोट दे दोगे तो मैं हार जाऊंगा। अरे हार तो क्या, दिल्ली वालों ने तय कर लिया था, तेरे को तो सुपड़ा साफ करना है। अगर ये दोबारा आया था ना तो ये हिंदुओं को सुपड़ा साफ कर देता। हम नहीं चाहते कि भारत की राजधानी दिल्ली को दूसरा कश्मीर बनने दे, हम नहीं चाहते कि भारत की राजधानी दिल्ली को दूसरा बांग्लादेश बनने दे, हम नहीं चाहते कि भारत की राजधानी को दूसरा केरला बनने दे। मैं तो यही चाहता हूँ कि ना नाम चाहिए, ना इनाम चाहिए, ना भाजपा से 1 रुपए भी इनाम चाहिए। इंडोनेशिया से लेके अफगानिस्तान से लेके इंडोनेशिया तक भगवे से सजा हुआ हिंदुस्तान चाहिए और भारत की राजधानी दिल्ली में भारत माता की जय, वंदे मातरम, जय श्री राम गूंजना चाहिए, हर हर महादेव गूंजना चाहिए। और ये जो घुसपैठिए आए हैं इनको तो या तो घर वापसी करा दो या तो इनको खदेड़ के भगा देना चाहिए। मैं एक बात कहना चाहूंगा, जब दिल्ली का सीएम जो बन जाएगा ना नियुक्त, कट्टर हिंदू शहरी बनेगा और बाबा जी के संज्ञान में वो कॉल करेगा, अरे दिल्ली में बुलडोजर भेज दो बाबा जी, यहाँ पे ना थोड़े अवैध घुसपैठिए आ गए तो इनको थोड़ा सुपड़ा साफ करना है। तो वो उस टाइम पे जब बुलडोजर की सरकार जब आएगी ना यहाँ पे तो ये अपना आप बोरिया बिस्तर लेकर भागेंगे। या तो घर वापसी कर लो, या तो घर वापसी कर लो, या तो देश छोड़ कर चले जाओ। तुमने 10 साल में 11 साल में कई ऐसे कांडे करिए जो शर्मनाक है और मुंह से बयां भी नहीं कर सकता। ऐसी ऐसी चीजें करिए, हिंदू बहन बेटी के साथ लव जिहाद का शिकार किया गया तुमने, गौ माता की तस्करी की गई, ये लगा लो
दिल्ली दंगे में सबसे बड़ा ताहिर हुसैन, अमनतुल्ला, आदिल खान, जितने भी ये 2 कौड़ी के लोग हैं आक्रांता, हमारे सनातन के टुकड़े में पलते हो और हमारी देवी देवताओं को गाली बकते हो और कहते हो कि भाई हमें मतलब यहाँ जीने नहीं दिया जा रहा, संविधान खतरे में है। तो ये दिल्ली मेट्रो के अंदर तुम्हारे बाप दादा बाबर औरंगजेब की औलाद, ये कौन थे? ये कौन था दिल्ली मेट्रो में कदर मचाने वाले? जो बांग्लादेश में जो कांड कर रहे थे वही काम ये दिल्ली मेट्रो के अंदर कर रहे थे। जब दिल्ली मेट्रो सेफ नहीं है तो हिंदू का घर कहां से सेफ होगा? हिंदू का घर कहां से सेफ होगा? जाग जाओ भारत की राजधानी दिल्ली के हिंदुओं, जो ये जीता जागता जो आज बांग्लादेश में हो रहा है, जो कश्मीर में हुआ, जो केरला में हुआ, वो देखने को 20 साल बाद तुम्हें ना मिले। जब या तो तुम अपना धर्म बचा लो या तो तुम 8 घंटे की नौकरी कर लो। वो अपने बच्चे पैदा करने में मशहूर है, वो बच्चे पैदा करेंगे, गजवाई हिंद बनाने की साजिश है उनके दिमाग में, वो अपना देश कब्जाने में लगे पड़े। तो अपनी 8 घंटे की नौकरी जिस फ्लो में बोले हो ना, इसी फ्लो में तभी कहते कि हिंदू मुस्लिम की राजनीति करता है बीजेपी वाले। कौन जो कहता है ना उसके मुंह पे जूता निकाल के मैं मारूंगा, हिंदू मुस्लिम की राजनीति करता। बुला लो कौन था यहाँ पे, कौन है बंदा यहाँ पे, कौन करता भाई हिंदू मुस्लिम की राजनीति, बता दो। कांग्रेस के टाइम पे 5 जो ऐसे शिक्षा मंत्री थे, सेंट्रल मिनिस्टर, 5 के 5 मौलाना आए थे, कोई सनातनी था? हमें वंचित रखा गया रामायण गीता से। बस किसकी ये लगा लो उस टाइम। एक सेकेंड, अगर भारत देश के अंदर बप्पा रावल, राणा सांगा, राणा कुंभा, महाराणा प्रताप, छत्रपति शिवाजी महाराज, छत्रसाल बुंडेला, गुरु गोविंद सिंह नहीं होते ना, आज ये पूरा भारत देश अलीम कलीम सलीम और 58वां देश मुस्लिम होता। ये तो उन्हीं के देन है जो हम आज जी रहे हैं। अब हम उन्हीं के वंशज हैं और हम उन्हीं को आइडल मानने वाले। हम बाबर औरंगजेब जैसे पार्टियों को जूते की नोक पर रखते हैं। और देश के लिए वो भी तो लड़ाई लड़े हैं यार। कौन सी लड़ाई लड़ रहे हैं? वो लड़े होंगे अंग्रेज के साथ लड़ाई, वो हम जैसे के साथ लड़ाई नहीं लड़े, वो हिंदुओं के साथ लड़ाई नहीं लड़े, वो अंग्रेज के तलवे चाटने वाले 2 कौड़ी के कांग्रेस पार्टी और ये आम आदमी पार्टी जो कहते थे भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाल्लाह इंशाल्लाह। हर घर से अफजल निकलेगा, किस अफजल को रोकोगे? वो कोक नहीं पलने देंगे जिस कोक से अफजल निकलेगा। तो इन जैसे जिहादी मानसिकताओं को जो बाबर औरंगजेब के औलादे हैं और उसके आइडल मानने वाले, ये भारत माता की जय नहीं बोलते, ये जय श्री राम से इनको दिक्कत होती है, गौ माता से इनको दिक्कत होती है, ठीक है, और ये भारत को अपना भूमि भी नहीं मानते। तो ये इनके चमचे, ये दोगले जो लोग हैं, यही मानसिकता हिंदुओं के अंदर ब्रेन वॉश करने का। जो दूसरा जर्मन शेफर्ड में जो था ध्रुव राठी, उसका भी टाइट फीस हो गया। अब कर लेना, अब क्या हो गया, तेरा बाप तो गया, अब कहाँ से पैसा मिलेगा, अब कहाँ से फंडिंग मिलेगी? वहाँ पे बर्तन मांज लियो, ठीक है ना, अपने परिवार का। आप क्या कह रहे हैं? मैं ये कह रहा हूँ, एक फेसबुक पे मैंने स्टोरी पढ़ी थी, लज्जा स्टोरी। ये बांग्लादेश के ऊपर आधारित थी, जिसमें बोला गया था, जिसमें क्या हुआ था कि एक जमींदार, हिंदू जमींदार जो है, इनकी पॉपुलेशन बांग्लादेश में जब बढ़ी तो हिंदू जमींदार का परिवार था, तो वहाँ बांग्लादेशियों ने क्या किया, बांग्लादेशियों ने एक घर में जाके जो जमींदार थे उसके हस्बैंड को अलग चारपाई पे से बांध दिया और जो है वाइफ को अलग बांध दिया और उसकी बेटी से बलात्कार करते रहे। और जो माता थी वो सिर्फ रहम की भीख मांगते रहे कि भैया आराम से कर लो, बेटी मर जाएगी। और आपके चैनल के माध्यम से सिर्फ एक केजरीवाल के लिए छोटी सी शायरी बोलना चाहूँगा कि वो पैर भी तो झूठ की करता चला गया, वो पैर भी तो झूठ की करता चला गया, बस उसका चेहरा उतरता चला गया, बस उसका चेहरा उतरता चला गया। और रंगत समझ में आई मगर आई देर से, मगर रंगत समझ में आई मगर आई देर से, कच्चा था बहुत रंग उतरता चला गया, उतरता चला गया। भारत माता की। जी आप क्या कहेंगे बाबूजी? बस बोल दिया भाई ने, क्या बोल। तो जैसा कि देखे इन्होंने जिस तरीके से अपनी बातों को रखा है, अब 20 तारीख का शपथ ग्रहण होने वाला है। अब देखते हैं दिल्ली का दूल्हा कौन बनता है। आप ऐसे ही देखते रहे RCM न्यूज़। मैं अवतार, कैमरामैन समीर के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।